नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी खबरों का। बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर, 2 साल के बाद पहली कक्षा से खुलेंगे विद्यालय। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के विद्यालय अब खुलेंगे। शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी है। झारखंड में अब स्कूलों के खोले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो और विभागीय सचिव राजेश शर्मा की घंटों चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के क्लास को फिजिकल आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजने का निर्णय लिया गया। कोरोना काल में लगातार 2 वर्षों से पहली कक्षा से लेकर 6ठी कक्षा तक का पठन पाठन लगभग ठप है। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गति में लगे विराम को दूर करने के बाबत स्कूलों को खोलने और नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करने पर सहमति बनी। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि 4 घंटों तक नहीं बल्कि पूरी अवधि यानी 8 बजे से 2 बजे तक माध्यमिक स्तर की कक्षाएं और 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाएं संचालित की जाएगी। बच्चों को सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। बैठक में तय किया गया कि स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य स्तरीय समिति के पास भी भेजा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को कैसे ऑनलाइन कक्षाओं की तरह फिलहाल लाभ दिया जा सके। सभी कक्षाओं के कोर्स करिकुलम को पूरा करने पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ DG 7 के अलावा फिजिकल क्लास कैसे नियंत्रित हो, कोरोना के नियमों का कैसे पालन किया जाए, इस पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। राज्य का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। आम बजट 90,000 करोड़ का होगा। 2021-22 का बजट 80,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक था। अगले वित्तीय वर्ष में योजना का आकार 10% तक बढ़ाने की संभावना है। इससे पहले 2021-22 वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र को लेकर अपनी सहमति दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति दे दी जाएगी। जानकारी के अनुसार झारखंड का बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों को हाईलाइट भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से सरकार को मॉब लिंचिंग, बेलगाम अपराध, अवैध खनन और अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर, राज्य में अगले 2 दिन फिर होगी बारिश। राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग यानी पलामू, गढ़वा, कोडरमा आदि में 29 जनवरी पर कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जबकि राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में यानी रांची, बोकारो, हजारीबाग और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम पूरी तरह साफ रहने का पूर्वानुमान है, मगर 3 और 4 फरवरी को राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 6 आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड के 4 जिलों के 6 आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। ये सारे विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं आश्रम उच्च विद्यालय हैं, जिन्हें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत अजा और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में नामांकन के लिए 6 मार्च को जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा दिन के 11 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। नामांकन के लिए आवेदन संबंधित जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय एवं संबंधित विद्यालय से दिन के 10 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क प्राप्त किया जाएगा। आदिम जनजातियों के लिए नामांकन में 25% स्थान सुरक्षित रखा गया है। अगली बड़ी खबर, आपदा कोष से निजी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने की मांग।
झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर राज्य में अवस्थित निजी विद्यालयों की अव्यवस्था, स्थिति एवं दशा से अवगत कराया। अनुरोध किया कि जल्द से जल्द कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं का पठन पाठन ऑफलाइन माध्यम से संचालित करवाया जाए। साथ ही निजी विद्यालय की जो वर्तमान भुखमरी की स्थिति है उसको देखते हुए आपदा कोष से राज्य के प्रत्येक विद्यालयों को उनकी क्षमता एवं आधारभूत संरचना के अनुसार 3 से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि जो निजी विद्यालय इस कोरोना काल में शून्य पर आकर खड़े हो गए हैं उन्हें पुनः अपने विद्यालय को खड़ा करने एवं संचालित करने में सहायता मिल सके। अगली खबर, झारखंड के हर 2 पंचायत पर होगी एक लैंपस की सुविधा। सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाएगा। कृषि पशुपालन विभाग ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। कृषि मंत्री बादल ने शनिवार को विभागीय समीक्षा के क्रम में विभागीय अधिकारियों को इसका टास्क दिया है। नेपाल हाउस में आयोजित प्रमंडल स्तरीय प्रमंडल में दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के डीसी के साथ कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। कहा कि बिरसा कृषकों को चाहे वे पीएच कार्ड, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड धारक हों अथवा बटाईदार हों, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ें। बैंक से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद कृषकों को इसका लाभ दिलाना है। अगली खबर, साल 2021 नियुक्ति वर्ष में नहीं मिली नौकरी, युवाओं का हेमंत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। झारखंड सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, जिसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन साल 2021 नियुक्ति वर्ष में झारखंड के युवाओं को नई नियुक्ति तो नहीं मिली, जो पुरानी नियुक्ति थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। इसको लेकर बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा हेमंत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। रोजगार की तलाश कर रहे अमर प्रभात बताते हैं कि झारखंड के युवाओं का दुर्भाग्य है कि वह इस राज्य में मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि पंचायत सचिव के पद पर परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं जेपीएससी की परीक्षा में हुई अनियमितता का शिकार हुए अभ्यर्थी सूरज कुमार बताते हैं कि सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति से युवाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए 2021 को विफलताओं का वर्ष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जेपीएससी, जेएसएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं की वजह से छात्रों को नुकसान सहना पड़ता है। छात्रों ने झारखंड की नियोजन नीति सही नहीं बताया है। अगली खबर, कांग्रेस के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या बड़े नेता के आने जाने से पार्टी कमजोर नहीं होती है। अपने 3 दिवसीय रांची दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि निवर्तमान प्रभारी आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद से एक उहापोह की स्थिति बनी थी। राजधानी रांची की गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि उहापोह की स्थिति के बीच पार्टी नेतृत्व के कहने पर मैं झारखंड आया हूं। अपने दौरे के क्रम में मैं कांग्रेस पार्टी के विधायक, सभी जिला अध्यक्षों, झारखंड में पार्टी के मंत्रियों, पूर्व विधायकों, सांसदों के साथ बैठक कर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कर्णधार कार्यकर्ता हैं, उन्हें तरजीह देने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। झारखंड में पार्टी के संगठन और सरकार और पार्टी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक इकाई को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अगली खबर, शिक्षकों के आवास व परिवहन भत्ता में अधिकारी निकासी की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 25 जनवरी को शहरी दर पर आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ता मद में अधिकारी राशि की वसूली विभागीय कार्रवाई के अधीन प्रपत्र क के गठन तथा निविदा पत्र पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षकों के खिलाफ अन्य अनुवर्ती प्रक्रियाधीन विभागीय कार्रवाई का संचालन, निष्पादन और कार्यान्वयन भी नहीं होगा। बताते चले कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने और अधिकारी की वसूली को लेकर जमशेदपुर के गंभरिया प्रखंड के 350 से अधिक प्राइमरी मिडिल स्कूल के सरकारी शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। शिक्षकों के मुताबिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने हाउस रेंट के नाम पर शिक्षकों के खिलाफ करोड़ों का घोटाला पकड़ने का दावा किया। शिक्षकों से ज्यादा निकासी होने की बात कहते हुए स्वेच्छा से
किस्तों में राशि कटवाने को लेकर शपथ पत्र देने की भी मांग की। इससे वेतन नहीं मिलने से परेशान शिक्षक शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के रवैये पर पूरी तरह से क्षुब्ध हो गए। शिक्षकों का तर्क था कि यदि ज़्यादा निकासी हुई भी है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्योंकि बगैर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सविपत्र निकासी पदाधिकारी के चाहे बिना रुपये की निकासी कैसे हो सकती है। अगली खबर, मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक वैन खरीदेगी झारखंड सरकार। राज्य सरकार ने गांव-गांव में पशु चिकित्सा की सुविधा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक वैन खरीदे जाएंगे। फिलहाल 3 वैन की खरीद की जानी है। इन वेटनरी मोबाइल क्लिनिक वैनों में मेडिकल इक्विपमेंट भी लगे होंगे। इसके लिए कृषि पशुपालन विभाग ने पहल भी कर दी है। ई टेंडर जारी भी कर दिया है। गाड़ी निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और अन्य से आवेदन मांगे हैं। वेटनरी मोबाइल क्लिनिक वैन के लिए टेंडर संबंधी जानकारी वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in से ली जा सकती है। 31 जनवरी को प्री बीड मीटिंग होगी। वहीं 3 फरवरी से ऑनलाइन बीड जमा होना शुरू होगा। 19 फरवरी तक इसे जमा किया जा सकेगा। 21 फरवरी को बीड खोला जाएगा। अगली खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय ने पीजी और बीडीएस की ऑफलाइन परीक्षाओं की तिथि घोषित की। कुलाहन विश्वविद्यालय चाईबासा ने शनिवार को एमए, एमएससी और एमकॉम पहले सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी। परीक्षाएं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचना होगा। परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। अगली खबर, धनबाद के टुंडी में केन बम बरामद। रांची के निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज किया। धनबाद के टुंडी पुलिस ने एक केन बम बरामद किया है। रांची से बम निरोधक दस्ता बुलाकर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। खबर के मुताबिक गिरिडीह में पकड़े गए नक्सली की निशानदेही पर टुंडी के मनियाडीह थाना क्षेत्र के कर्णपुरा में केन बम बरामद किया गया। अगली खबर, गिरिडीह के सरिया के मंगला ट्रेडर्स में एक साथ 3 जिले के सेल टैक्स अधिकारियों ने की छापेमारी। गिरिडीह समेत 3 जिले के सेल टैक्स अधिकारियों ने शनिवार को सरिया के मंगला ट्रेडर्स में दबिश दी। शनिवार की सुबह करीब तीनों जिले के सेल टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व सेल टैक्स के अधिकारी सुमित कुमार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार सरिया के मंगला ट्रेडर्स टीएमटी और सीमेंट का कारोबार करता है, जिसका संचालन सरिया के कारोबारी प्रमोद अग्रवाल करते हैं। जानकारी के अनुसार मंगला ट्रेडर्स में छापेमारी का यह मामला सीधे तौर पर टैक्स चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। अगली खबर चतरा से है, जहां प्रतिबंधित अफीम की खेती व इलाके में सक्रिय तस्करों के विरुद्ध पुलिस व वन विभाग की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की गई। डीसी अंजलि यादव और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर जंगली इलाकों में लहलहा रहे करीब 17 एकड़ अफीम की फसल को अभियान चलाकर नष्ट किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने लाओलंग थाना क्षेत्र के पोटम गांव से सटे जंगली इलाकों में अभियान चलाया। थाना प्रभारी विवेक यादव व वन विभाग की टीम के साथ सशस्त्र बल के जवान भी अभियान में शामिल थे। वहीं टंडवा थाना क्षेत्र के लोहरा जंगल में टंडवा व केरेडाडीथेन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने भी अभियान चलाया और अफीम का विनिष्टीकरण किया। ड्रोन कैमरे के सहयोग से तस्करों की उम्मीदों पर यह कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की रफ्तार की सीमा तय। जाने किस रोड पर कितनी गति से चला सकते हैं वाहन। झारखंड सरकार ने राज्य में मोटर गाड़ियों के लिए नए सिरे से स्पीड लिमिट तय कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्य से राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों, अस्पताल, स्कूल के करीब व नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों की गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है। स्कूल, अस्पताल के समीप मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, मोटर कार सहित अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। निगम क्षेत्रों में स्कूटर, मोटरसाइकिल अब 60 किलोमीटर, एनएच में 80, स्टेट हाईवे में 40 से 60, अन्य सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे। राज्यपाल की सहमति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के द्वारा तय की गई अधिकतम गति में 5% के अंतर पाई जाएगी तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर गति की सीमा पाने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग ने अलग अलग कैटेगरी के वाहन, पैसेंजर वाहन, ट्रांसपोर्ट, कृषि वाहन के लिए स्पीड लिमिट तय की है। अगली खबर, डाकिया योजना में मनमानी से गुस्साए पहाड़िया समुदाय ने घेरा समरनालय, कहा अगली बार मवेशी भी लाएंगे। खबर पाकुड़ से है, जहां पहाड़ी और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया के हजारों सदस्यों ने समरनालय का घेराव किया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की परवाह किए बिना वे समरनालय पहुंचे, यहां प्रदर्शन किया और डाकिया योजना में मनमानी किए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में उन्हें योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब बंद कर दी गई। चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो अगली बार मवेशियों के साथ प्रदर्शन करेंगे। आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार ने डीसी से मिलने के लिए समरनालय पर घंटों डेरा डाले रखा। पहाड़ों से उतरकर समरनालय पहुंचे आदिम जनजाति पहाड़िया के प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत 35-35 किलो चावल मुहैया कराने, पहाड़िया परिवारों को पेंशन का लाभ देने, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में विसंगतियों को दूर करने और सभी पहाड़िया युवक युवतियों को नौकरी का अवसर देने की मांग कर रहे थे। अगली खबर गढ़वा से है, जहां हत्या और गोवंश तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार भेजे गए जेल। गढ़वा जिले के रमकंडा पुलिस ने युवती रोसमिंज और इस्तकर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोसमिंज रमकंडा थाने के बरवा के निवासी हैं, उस पर हत्या का आरोप है। इस्तकर चैनपुर का निवासी है, उस पर गोवंश तस्करी का आरोप है। एसडीपीओ ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई थी। अगली खबर पलामू से है, जहां ग्राहक ने सीएसपी संचालक पर लगाए अधिक रुपये निकालने का आरोप। पलामू के छतरपुर प्रखंड के खोड़ी पंचायत के अनिल साव ने सीएसपी संचालक पर अधिक पैसे निकालने का आरोप लगाया है। इसे लेकर अनिल ने छतरपुर थाने में संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि संचालक ने 20,000 की निकासी कर 10,000 रुपये ही दिए। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित गौना धाम परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रविंदर यादव के पास पहुंचे थे। सीएसपी संचालक ने एटीएम लिंक फेल होने की बात कही और अनिल को आधार कार्ड से पैसा निकासी की बात कही। इसमें पैसे की निकासी हुई।